और मारवाड़ में राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म। क्या भवरी मामले में फंसे महिपाल मदेरणा और मलखान बिश्नोई के परिवार के सदस्यों को मिलेगा टिकट? कई नए नेता भी टिकट चाहने वालों की कतार में। मारवाड़ की राजनीति में जातिगत आधार पर अपना दबदबा रखने वाले मदेरणा और बिश्नोई परिवार के इस बार विधानसभा चुनाव में रुख को लेकर अटकलों का बाजार गरमाया हुआ है। बहुचर्चित भवरी देवी अपहरण और हत्या मामले में जेल में बंद महिपाल मदेरणा और मलखान बिश्नोई के टिकट कटने पर उनके परिवार से किसी को टिकट न मिलने की स्थिति में कांग्रेस की हालत पतली होने की भी चर्चाएं हैं। वहीं इस बार कांग्रेस के कई नेताओं ने ताल ठोककर राजनीति को और भी गरमा दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। महिपाल मदेरणा की ओसिया विधानसभा सीट और मलखान सिंह बिश्नोई की लूनी विधानसभा सीट पर दोनों परिवारों के सदस्यों ने अपना दावा पेश किया है। मदेरणा बिश्नोई के जेल में जाने पर कांग्रेस के कई नेता भी खुलकर सामने आ गए हैं। मौजूदा विधायक महिपाल मदेरणा इन दिनों भवरी मामले में जेल में हैं और मदेरणा के स्थान पर उनकी पत्नी लीला मदेरणा ने अपनी पुत्री दिव्या मदेरणा के जरिए दावेदारी की है। तो वही परसराम मदेरणा के भतीजे भूरा राम ने भी ओसिया से दावेदारी कर राजनीति को गरमा दिया है। उधर उम्मेदनगर सरपंच महेंद्र सिंह भाटी की भी दावेदारी सामने आई है। तो कांग्रेस नेता भगवान दास राठी और राधिका भाटी भी मैदान में दावेदार बनकर सामने हैं। अगर महिपाल मदेरणा नहीं जा सकते विधानसभा की सीढ़ियों में तो भी महिपाल मदेरणा का नाम इस बार लिखा जाएगा और वो लिखा जाएगा श्रीमती महिपाल मदेरणा के रूप में। तो मैं सरपंच को पहली बार नहीं बना हूँ, पहले भी रह चुका हूँ। मेरा परिवार पूरा राजनीति करता है, हम सेवा करते हैं। पार्टी के नेता जो हमारा अशोक गहलोत है उनको मैं आदर्श मानता हूँ और जो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, जो निर्णय करेगी हमको मंजूर है। मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया तो एक पूरे राजस्थान में संदेश जाएगा। ग्रास रूट में छोटा सा कार्यकर्ता को टिकट मिला है तो उसमें संदेश मिलेगा, कांग्रेस पार्टी का मनोबल बढ़ेगा। पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी, कांग्रेस नेता बलदेव गोरा, करण सिंह उचियारडा के साथ साथ ओमाराम पटेल दावेदारों की लाइन में हैं। परिवार के सदस्यों ने मिल बैठ के ये जवाबदारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, तो ये इस वजह से दावेदारी तो अब जनता की तरफ से, परिवार की तरफ से होनी है। जहाँ तक दावेदारी का मामला है, अब की बार माननीय राहुल गांधी जी ने और अशोक गहलोत साहब ने एक सिस्टम बनाया है कि उस सिस्टम में आप अपनी दावेदारी पेश करें, जिसके तहत हमने दावेदारी पेश की है और जिसको भी कांग्रेस का सिंबल माननीय मुख्यमंत्री जी देके भेजेंगे हम उनको विजय बनाएंगे। मैं लगातार मेरी महीने में 20 दिन में 300-400 किलोमीटर ट्रेवल करता हूँ और लोगों के बीच में जाता हूँ, गाँव में जाता हूँ, सब जगह, और पार्टी की बात करता हूँ। सीट निकालने का काम तो लूनी क्षेत्र के आवाम का है, पब्लिक का है, जनता का है, मतदाताओं का है। वो सीट निकालने का फैसला उनके हाथ। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इन दागी दिग्गजों के सदस्यों को टिकट देती है या किसी साफ सुथरी छवि वाले नेता को उम्मीदवार बनाती है। सवाल यह नहीं है कि बहुचर्चित भवरी देवी के अपहरण और हत्या मामले के आरोपी महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह बिश्नोई की ओसिया और लूनी सीट पर उनके परिवार के सदस्यों को टिकट मिलता है या नहीं। और सवाल यह भी नहीं है कि इस क्षेत्र में इन परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं मिलने पर जिस किसी को टिकट दिया जाता है उसे बिश्नोई और मदेरणा परिवार का कितना समर्थन हासिल होगा। और सवाल यह भी नहीं है कि कभी मदेरणा और बिश्नोई परिवार के खेमे में काम करने वाले लोगों ने इस बार टिकट के लिए दावेदारी के ताल ठोकर की है। बल्कि सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस दिन भी टिकटों की घोषणा होगी उसमें मदेरणा और बिश्नोई परिवार के सदस्यों का नाम नहीं आने की स्थिति में इन दोनों सीटों का भविष्य क्या होगा। कैमरामैन शिव सिंह के साथ राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज, जोधपुर।